आज जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे जगा दिया है। मैं जानता हूं कल भी मेरा फैसला यही होगा, इसीलिए तुमसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वापस आ जाओ। मेहते, फारूक, मेहते सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? और चाबियाँ कहाँ से मिली आपको? सिराप मैडम, यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। लेकिन मुझे एक बात की हैरत है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? खैरियत है? बाबा? नाज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। नाज, हमने तुम्हें जगा दिया ना? मेहते अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें भी बता दिया है क्या? चलो नाज, यहाँ से चलें। आओ। लेकिन बाबा। चलो बेटा, ये लो। फारूक साहब। नाज के लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फारूक साहब प्लीज मेरी बात सुने, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? शब्बा खैर। सच बोलूं तो अफसोस की बात है। हाँ बाबा, क्या आप मुझसे बहुत नाराज हैं? मुझे माफ कर दें, सच कह रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। अंदर बैठो। सर, आप पापा नहीं आएंगे? नहीं क्या? आएंगी, तुम बैठो गाड़ी में। उफ। फारूक साहब, फारूक साहब प्लीज ऐसे मत जा, एक दफा बात तो कर ले। बात करने को कुछ नहीं है। है, थोड़ी देर पहले आपके करीब थी, यानी मेहते साहब अचानक से आ गए, लेकिन क्यों आए? उनके पास मेरे घर की चाबियां कैसे आई मुझे नहीं मालूम। यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मुझे नहीं सुनना सर, आप ऐसे मत चाहे प्लीज, मुझसे बात तो करें एक बार। घर जाओ सर आप। फारूक साहब, बाबा क्या हुआ? ये क्या हो रहा है नाज? तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये किया। माफी चाहती हूँ। तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? क्या सोच रही थी तुम? हाँ? तुम्हें लगा तुम भागकर हल करोगी मसलों को? हम एक दूसरे से इतना लाताल्लुक कब हुए? कहां से आई तुम में इतनी नफरत? नहीं, ये कोई नफरत नहीं है बाबा, बस गुस्सा था मुझे। नाज बेटा, मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना गुस्सा किस बात पर है तुम्हें। बताओ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? उमर के बीमार होने पर हम पर इतना गुस्सा किया था ना, हत्ता के सेरा पापा को जाने से रोका भी नहीं आपने। खुद पर गुस्सा क्यों नहीं किया बाबा? हाँ क्यों? अगर आप एपिक आंटी के साथ होटल में ना ठहरे होते तो ये सब कुछ ना होता, उमर के साथ भी कुछ ना होता, और सेरा पापा भी ना जाती घर से, तूबा नामी नैनी हमारी जिंदगी में भी ना आती। शायद हो सकता है फिर कुछ बुरा ना होता बाबा। इसका मतलब सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, ऐसा ही है ना? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सिराप पापा की वजह से भी नहीं हुआ। सिराप अपनी मर्जी से गई है, तुम ये जानती हो। मैं भी आज अपनी मर्जी से घर से आई थी, देखिए आप फिर भी मेरे पीछे आ गए ना।
मुझे अकेला नहीं छोड़ा, काश कि उनको भी ना छोड़ा होता। नाज, तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो तुम। मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता हूँ। और तुम शराब को खुद से कैसे कंपेयर कर सकती हो? उसने वैसे भी चले जाना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है उसने। वो नहीं जा सकती। नाज, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें उससे प्यार है, लेकिन ये अब ज्यादा हो रहा है। तुम नहीं जानती कि जब किसी अपने को कुछ हो जाने का खौफ होता है तो इंसान कैसा महसूस करता है। उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये ख्याल आते ही एक एक लम्हा कितना भारी गुजरता है। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है? मुझे माफ कर दे बाबा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। तुम्हारी वजह से आज रात मैंने जो सहा, अल्लाह न करे कभी तुम्हें सहना पड़े। ये मौत से भी बदतर था, जानती हो। आज तुम मुझसे एक वादा करोगी? नाज, दोबारा कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। ये तुम्हारा मुझसे वादा है। आज रात जो सहा है मैं दोबारा नहीं सह पाऊंगा, समझ गई ना? बाबा मैं आपको गले लगा, हमेशा। माफ कर दे मुझे। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। दोबारा कभी ऐसा मत करना। लेकिन मेरी बात तो सुना, ऐसा थोड़ी होता है सर। आप क्या कर रही हो? कम से कम बता तो दो कि क्या करने वाली हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो तुम क्या कर रही हो सर? आप दोबारा मेरी जिंदगी में टांग अड़ाई तो मार डालूंगी तुम्हें। एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी, सुन लिया तुमने? मार डालूंगी। रुको। ये क्या कर रही हो तुम? क्या देख रहे हो? तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी क्या? कहाँ जा रही हो तुम? सराब, ऐसा मत करो। रुको 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 रुको। दरवाजा खोल, दरवाजा खोले अंकल। अरे बेटा क्या कर रहे हो? मरना है क्या? अंकल क्या आगे जो टैक्सी जा रही है उसका पीछा कर सकते हैं आप प्लीज? मुसीबत में पड़ जाएंगे बेटा। अरे मुसीबत की क्या बात है, आप एक घर बचा लेंगे टूटने से। अंकल चलिए जल्दी गाड़ी सीट बेल्ट चलाइए। बांध लो जल्दी। चले चले। मैं बात तुम्हें क्या लगता है अभी तक तो इन लोगों को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, है ना? कोई बात नहीं, आते ही होंगे। रिलैक्स करो। नाज को देखे बिना सुकून नहीं मिलेगा। ओह शुक्र खुदा लेकर गिर मत जाना। शुक्र है। नाज, नाज, नाज आभा की जान कहाँ चली गई थी तुम? मैं बहुत डर गई थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए यार। यहाँ देखो, दोबारा ऐसा कभी भी कुछ नहीं करोगी। वादा करो मुझसे, कुछ भी हो जाए हम बैठकर बात करेंगे, ठीक है? वादा करो मुझसे। बाबा से वादा किया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लगता है सबक हासिल हो गया तुम्हें। इधर आओ मेरे पास। डरा दिया था तुमने हमें। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। जान, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक साहब? वो मुझे भी बहुत अजीज है। जानता हूँ। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। तुमसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वापस आ जाओ।
नॉक नॉक। नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी आने की? उसी वक्त आना था क्या तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तुमने थोड़ी देर पहले मेरा सेराब गैंजर बनने का टिकट चला दिया, सुन रहे हो? क्या मतलब? सेराब गैंजर? सेराब, खुदा के लिए तुम्हें खुद भी ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा थोड़ा क्या? मेरी जान नहीं क्या छूटेगी तुमसे? हाँ? किस तरह तुम मेरी जान छोड़ोगे? तुम्हारे मैसेजेस बकवास थे, तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया लेकिन फिर भी नहीं रुके। आखिर किस किस्म के आदमी हो तुम? हाँ, इस तरह दंदनाते हुए मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? आहिस्ता। मेरी बातें भूल गए हो क्या? अच्छी तरह याद है मुझे, मैंने कहा था मेरे घर के आसपास भटकते हुए नजर भी ना आना। सेराब, अगर तुम्हें याद हो तो वो घर मैंने तुम्हें लेकर दिया था और वहाँ आने या ना आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। तो प्लीज थोड़ा सा पीछे हटो, हटो। बात सुनो मेरी, मैं ते मार डालूंगी तुम्हें। जान देने की कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। यानी तुमसे जान नहीं छूटेगी क्या? हाँ, आखिर मेरी जान क्यों नहीं छूट रही तुमसे? अल्लाह, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। एक मिनट सेराब, मुझे जानना है कि आखिर मैंने क्या बर्बाद किया है, बताओ। अगर मैं वहाँ ना आता तो क्या करते आप लोग वहाँ? मुझे तुमसे जान छुड़वानी है। देखो, रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, हम लोग सुकून से बात करते हैं। तुमसे जान छुड़वानी है मुझे। हाँ, इसका सिर्फ एक ही हल है। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? सेराब, देखो, फजूल काम मत करो, हादसा हो सकता है कोई। ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। सेराब, प्लीज देखो, पुरसुकून हो जाओ। तुम ठीक कह रही हो, हम बात करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सुना तुमने? आज की रात इस कमरे से यहाँ से कोई एक जिंदा जा पाएगा। सेराब, मत करो ऐसा। आज मार डालूंगी तुम्हें। सेराब, खुदा का वास्ता है, पुरसुकून हो जाओ। पागल हो गई हो क्या फिर से? तुम मरोगे मैं थे, इसलिए कि तुमने सब बर्बाद कर दिया है, सुना? सेराब, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, समझो। देखो, मैं गर्दन तक कर्ज में फंसा हुआ हूँ, लोग मेरे पीछे लगे हैं। कुमार माफिया कोई मजाक नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसे थोड़ा सा दूर करो प्लीज सेराब, दूर करो इसे। छोड़ो हाथ। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। एक मिनट पीछे हटो प्लीज। अगर ऐसे ही पुरसुकून हो बोलते जाओ। रहे तो देखो, तुम्हें मार डालूंगी। रुको, बस कुछ दिखाऊंगा तुम्हें। ये देखो, तुम्हें पता है क्या है ये एपिक का है, जानती हो? मैं अपनी बीवी का ये ब्रेसलेट चुराने पर मजबूर हो गया था। अंदाजा करो तुम, सोचो किस हाल में हूँ मैं। हमेशा की तरह। अच्छा है, हाँ। एक जुआरी इंसान का यही हाल होता है। हाँ, तुम एक निहायत ही घटिया इंसान हो। हाँ, हूँ मैं घटिया। हाँ, घटिया हूँ मैं। अगर सोचे घटिया हूँ तो फिर इंसान घटिया हो ही जाता है। घर लेते वक्त तुम्हारे लिए मैं घटिया नहीं था, है ना? हाँ, शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारे साथ घूम रहा था, तब मैं घटिया नहीं था। मैंने तुम्हें तलाक देने का नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं एक शादीशुदा इंसान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन तुम ये जानती थी कि प्यार में अंधा हो चुका हूँ मैं। हाँ, जैसे ये पता था कि तुम पर यकीन नहीं करना है। तुम्हें लत लग गई थी। तुम्हें नशे की तरह आदत पड़ गई है जुए की। इसलिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी तुम्हारे साथ, समझ गए? लेकिन घर लेते वक्त बिल्कुल एतराज नहीं किया। तुम अपनी इन बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और तुमने क्या किया? तुम्हें लगा था कि तुम पैसों से मोहब्बत खरीद लोगे, और जब मुझे हाथ लगाने का मौका नहीं मिला तो तुम्हारी अना को ठेस पहुंच गई। लेकिन एक बात तुम्हें मालूम नहीं थी कि पैसों से मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वाह भाई, सेराब मैडम से जिंदगी का सबक। लेकिन ये बता दूं तुम्हें, कीमत ऐसी नहीं है कि उसे कमतर जाना जाए, समझी? एक बात पूछूंगा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं ये बात सुनना चाहता हूँ। तुमने घर क्यों छोड़ा और यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि तुमने मेरा सारा खेल बर्बाद कर दिया। सेराब, तुम जानती हो ना कि ये सब कुछ मेरे बगैर ठीक नहीं हो सकता है ना? इसलिए पुरसुकून हो जाओ, मेरे साथ अच्छे से रहो, इस मामले को मिलकर हल करते हैं। मेरी बात सुनो मैते, अगर मेरे साथ कोई दो नंबरी की या मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो जिस माफिया से तुमने कर्ज लिया था उन्हें बुला के मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। सुन लिया तुमने? बेगैरत।
आ गई, क्या किया? वाह वाह वाह, तुम्हारा प्लान तो खूब चमक रहा है। एक बात बताओ, इसरा ने वही सब कुछ कहा ना जो हमारे बीच तय हुआ था? मतलब कुछ और तो नहीं कहा? और वो क्या कहेगी मैते? पता नहीं। देखो, अगर प्लान बदल कर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की ना, या मुझे बर्बाद किया, तो फिर मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर फारूक को भी भूल जाओगी, सब लोग सब कुछ जान जाएंगे। मेरा मतलब तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारे ख्वाब, सब कुछ मेरे होठों के दरमियान है। मुझे धमकी मत दो, सुना मैते? भूलना नहीं। कल रात जो तुमने खेल बर्बाद किया है उसे संभाल रही हूँ, तुम्हें मुसीबत से निकाल रही हूँ। एपिक भी तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी और तुम्हारा माफिया का कर्ज भी अदा हो जाएगा। यानी ये खूबसूरत जिंदगी मेरी वजह से जियोगे, समझ गए? वाह 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 वाह। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, अच्छा है। हाय, बात खत्म। पैसे लो और जाओ यहाँ से। ठीक है, ये कब पकड़ो जरा। एक बात बताओ, बस इतना ही है क्या? सिर्फ तुम्हें अंदाजा है उस घर की कीमत के बारे में? मैंने घर नहीं बेचा, बैंक से कर्ज लिया है। काम खत्म हो जाएगा तो बाकी भी मिल जाएंगे। चलो जाओ। अगर मैं नहीं मानू तो? अच्छा, अगर तुम नहीं मानोगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? बताती हूँ। उस माफिया का कर्ज जो देना है, अच्छी तरह याद है ना? हाँ, अगर वो नहीं लौटाया गया तो वो तुम्हारी लाश किसी गंदे नाले में फेंक देंगे। सुनकर अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा ख्याल है, तुम्हारी ये जहानत मुझे बहुत पसंद है। ये खोलने में जरा मेरी मदद करो कि तुम, मेरा हाथ जख्मी है। ये यहाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक बात कहूं, तुम इस ड्रेस में कयामत ढाती हो। बात सुनो मैते, मुझे आइंदा हाथ मत लगाना, समझ गए? शुक्र करो तुम्हारा ये हाथ बख्श दिया, वरना बहुत आसानी से तोड़ देती, जानते हो ना? जानता हूं क्या कर सकती हो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है मैते। बेहतर है जल्दी पैसों का इंतजाम कर लो, उतना अच्छा होगा। पार्टनर? पार्टनर भी सही है। चलो हाँ सही कहा, पार्टनर भी सही है। चलो निकलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सराप पापा से मिलने आई थी, जान के साथ आई थी, वो गाड़ी लेने गया है। लेकिन क्यों? सराप पापा से पूछने आई थी कि क्या वो वापस घर आना चाहती हैं। मुझसे पूछे बगैर? नहीं नहीं बाबा, आपसे पूछने वाली थी मैं, मगर मुझे मौका नहीं मिल पाया आपसे बात करने का। मैंने यहाँ मसला सैराब की मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का है। मुझे माफ कर दें, मुझे मालूम नहीं था कि आप ऐसा रिएक्शन देंगे बाबा। ठीक है, तुम दोनों अब घर जाओ और दोबारा मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। और आप क्यों आए हैं यहाँ बाबा? निशान, मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ, फौरन जाओ। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ, आप भेज दें। तैयार हो जाओ सैराब, असल खेल अब शुरू होगा। फारूक साहब, मुझे बात करनी थी। आइए। मुझे तुमसे पूछ कर आना चाहिए था,
लेकिन बात करना जरूरी था। कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि कल रात के बाद आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि इसरा से मेरी बात हो गई है? नहीं पता। मैं उसकी बात नहीं कर रही। फारूक साहब, कल रात जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, अगर वो बात करनी है तो फिर इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। जिससे तुम्हें मोहब्बत है वो कौन है सराब? इंसान ये तो तय नहीं कर सकता ना कि वो किससे मोहब्बत करता है। अभी मुंतखब नहीं किया। क्या वो मैं हूं सराब? यानी सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरा आपके घर आना और बच्चों की देखभाल करना, उनको संभालते संभालते मैं खुद को उनकी मां समझ बैठी। फिर आपका अफसून आपा से ताल्लुक, सब कुछ बहुत मुश्किल था। कब हुआ, कैसे हुआ, यकीन करें मुझे नहीं पता चला, मगर बस हो गया। बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? देखो, तुमने खुद कहा है कि अफसून तुम्हारी बहनों की तरह थी। इन सब बातों का मुझे अंदाजा है। अभी जो मेरे अंदर गिल्ट मौजूद है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जैसे ही आपके सामने नजरें जाती हैं तो शर्म से झुक जाती है। काश आपसे कभी मिली ही ना होती मैं। काश, ये जानते हुए कि उसका प्यार कोई और है, जो इंसान आपके लिए नहीं है, फिर भी उसी का इंतजार करना, उसके ख्वाब देखना और उसी के बारे में सोचना और हर पल उसकी एक नजर के लिए मुंतजर रहना। मगर प्यार तो प्यार होता है। मेरा प्यार भी कुछ ऐसा ही है जो मेरे लिए सजा बन चुका है फारूक साहब। इसीलिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। सजा की ही हकदार हूं मैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता, ना अपनी जिंदगी में और ना ही मेरे बच्चों की। फारूक साहब, ठीक है, आपने मना कर दिया, लेकिन मुझे समझे। बच्चों से दूर नहीं हो सकती मैं। आपकी गैर मौजूदगी में उनसे मिल लिया करूंगी। नहीं, मैं फैसला सुना चुका हूं। फारूक साहब,